तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड प्राइम व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला आप लोग का मेंटल एबिलिटी का, जो कि आप लोग मैट के नाम से जानते हैं, ठीक है। मेंटल एबिलिटी का होने वाला है 2024 का आया हुआ क्वेश्चन पेपर, जो कि पूरे डिटेल सॉल्यूशन आप लोग को इस वीडियो पर मिल जाएगा। आप लोग बहुत बहुत कोई बोलेंगे कि 5 साल का या 6 साल का पीवाईक्यू क्यों नहीं करवाया मेंटल एबिलिटी का। तो मैं बता दूं, मेंटल एबिलिटी पहले नहीं पूछता था। 2022 से पहले मेंटल एबिलिटी नहीं पूछता था। तो 2022 से ही शुरू हुआ मेंटल एबिलिटी पूछना। तो मैं देखिए, अभी टाइम एग्जैक्टली 1 बज रहा, देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे 1 बजे रात को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 2022, 23, 24 3 साल का रिकॉर्ड करना अभी पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक एक साल का आप लोग को रिकॉर्ड करके दे दूंगा। अभी 2024 का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर कल 2024 23 का कर दूंगा, फिर परसों आपका 2022 का भी कर दूंगा। मतलब टोटल आप लोग जितना मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन पूछा गया है 2022 से 2024 तक का, वो सारा कुछ आप लोग को इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल के लिए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा आईडी है 910krishna01। और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। ये दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और भी वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी आप लोग को बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा आकांक्षा 40 से रिलेटेड। एंड बहुत सारे लोग जो है इस चैनल को देखकर कॉपी कर रहे हैं। मतलब मुझे कल ही एक स्टूडेंट की तरफ से टेलीग्राम पर मैसेज आया था कि सर, आपका वीडियो जो है एक यूट्यूबर कॉपी कर रहा। तो मैंने देखा, वाकई में सेम टू सेम मिला। क्योंकि मैंने केमिस्ट्री करवाया था ना 2024 तक का क्वेश्चन पेपर, तो 2024 का ही एक यूट्यूबर डाला हुआ है, जिसमें मैंने जैसा एक्सप्लेन किया डिट्टो वैसे ही एक्सप्लेन वो भी कर दिया है। ठीक है, जैसे मैंने आयनिक यौगिक के बारे में बताया था कि मेटल एक नॉन मेटल होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड मैंने बताया था कि रिड्यूस हो रहा है तो वो रिडक्शन होगा। ठीक है, तो उसी तरह का वो भी मतलब कर दिया है, मतलब मेरा वीडियो देखकर। तो आपको आंसर मिलाना है तो बिल्कुल मिलाइए, लेकिन सेम टू सेम डिट्टो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं मेरा वीडियो कॉपी करके। मैं देखिए दिन रात आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अभी 1 बज रहा है, देखिए अभी मैं टाइम भी दिखा देना चाहता हूँ यहाँ। व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? तो 1 बजकर 2 मिनट हो रहा है। एएम देख, यहाँ पर एएम लिखा हुआ है, मतलब रात के 1 बजकर 2 मिनट हो रहा है। तो इतनी रात में आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और दूसरा कोई कॉपी कर लेते हैं, बताइए। खैर कोई नहीं, इस वीडियो को भी शायद देखेंगे बहुत सारे यूट्यूबर, और फिर उनका वीडियो आएगा फिर 2024 से रिलेटेड। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देखने वाले मेंटल एबिलिटी का 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। इसी तरह का आप लोग क्वेश्चन रहेगा 2025 में भी, तो दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग 2023 और 22 का भी बहुत जल्द करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारा देखिए 121 से 160, मतलब टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा। और इस देखिए, आप लोग को कहीं और फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है कोई यूट्यूब चैनल को। मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग के लिए बेस्ट है। आप लोग के लिए, क्योंकि मैं बेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ, 2023 में इसी चैनल से रैंक 1 आया आकांक्षा 40 में। 2024 में इसी चैनल से रैंक 1 आया आकांक्षा 40 में। और क्या चाहिए आप लोग को प्रूफ? और तो कुछ नहीं दे सकता हूँ। मैं खुद आकांक्षा 40 के स्टूडेंट रह चुका हूँ। मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको बिल्कुल ऐसा ही कंटेंट मिलेगा जिससे आपको सिलेक्शन हो जाएगा आकांक्षा 40 में। मैं खुद आकांक्षा 40 के स्टूडेंट रह चुका हूँ, बस। और मैं अभी फिलहाल एनआईटी पटना से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। और इतनी रात में आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दे रहा हूँ, इतना ज़बरदस्त कंटेंट। तो आप लोग को लाइक करना बनता है, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल के लिए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 121 से चलते हम लोग अब शुरू करते हैं। बहुत हो गया भाषण। जिस तरीके से पहली जोड़ी में है, उसी तरह दूसरी जोड़ी भी दिए गए विकल्पों से चुनकर पूर्ण करें। देखिए यहाँ काफ है, यहाँ काव है। तो आप लोग पता होगा, ये देखिए ये पहले ये डॉट का मतलब समझिए। ये 2 डॉट है ना, तो इसका मतलब ये दोनों के बीच रिलेशन को दिखाता है। ये दोनों के बीच जैसा रिलेशन है। उसके बाद यहाँ देखिए 4 डॉट है। इन दोनों के बीच जैसा जैसा आप लोग पढ़े होंगे अनुपात और समानुपात। ये अनुपात का निशान है, ये समानुपात का निशान, आप पढ़े होंगे ना। दूसरी तरह ये 2 डॉट दिया, मतलब इन दोनों का बीच का जो रिलेशन है ना, वही इन दोनों के बीच का रिलेशन होना चाहिए। जब 4 डॉट दे दिया गया, उसके बाद का जो होना चाहिए वो इसी के जैसा रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कैसा रिलेशन है। काफ और काव के बीच क्या रिलेशन है कि गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं। तो उसी तरह हॉर्स के बच्चे को क्या बोलते हैं? कॉल्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। काव के बच्चे को काफ, तो हॉर्स के बच्चे को कॉल्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 की ओर चलते हैं। देखिए फिर से उसी तरह हो गया। इसको उस तरह भी लिखा जा सकता था, रेशियो और आप लोग का अनुपात समानुपात के जैसा, या फिर इस तरह से भी आपको लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। जिस प्रकार अकाल संबंधित है भूख से, उसी प्रकार युद्ध का संबंध किससे है? देखिए, यदि अकाल पड़ जाएगा तो भूखमरी हो जाएगी, भूखे लोग रह जाएंगे। तो उसी प्रकार यदि युद्ध हो जाएगा तो क्या होगा? युद्ध होने से आपका ध्वंस होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123।
123 देखिए, यदि निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो उस क्रम में दूसरा शब्द कौन सा होगा। आप लोग डिक्शनरी देखे होंगे, सभी को डिक्शनरी देखे होंगे। डिक्शनरी में आपको कैसा दिखता होगा, एक सजावट टाइप का दिखता होगा कि जैसे पहले ए से शुरू होने वाला वर्ड दिखता होगा ताकि आपको खोजने में आसानी है। फिर ए वाला खत्म हो जाएगा, फिर बी बी इस तरह रहेगा, फिर यहाँ सी रहेगा, मतलब इस तरह से आपको दिखता होगा। पहला लेटर आप लोग को अल्फाबेटिकल रहता होगा। तो उसी तरह यहाँ आप देखिए ई से शुरू होने वाला, पहला तो ई से सब में है, ठीक है, पहला ई में सब में है। उसके बाद देखिए एक्स है, एक्स भी सब में, देखिए सब में है ना एक्स, ठीक है, तो यहाँ तक तो हमको देखने की जरूरत नहीं है। पी भी सब में है और ओ भी देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ ओ है पी के बाद, यहाँ भी ओ है, यहाँ यू है, यहाँ ओ है। अब आपको देखना है कि ओ पहले आता है डिक्शनरी में या अल्फाबेटिकल में कि यू पहले आता है। तो जाहिर सी बात है पहले तो ओ आता है सर, तो मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बोला जा रहा है शब्दकोश व्यवस्थित क्रम में दूसरा शब्द कौन सा होगा। दूसरा शब्द कौन सा होगा, ये तो सबसे लास्ट में होना चाहिए, इसको 4th नंबर दूंगा मैं, 4 नंबर में ये आएगा। उसके बाद देखिए ओ है सब में, तो ओ डाल दिया मैंने। उसके बाद एस है, यहाँ एस है, यहाँ भी एस है, ओ के बाद, लेकिन यहाँ आर है। बताइए आर पहले आता है कि एस आता है। एक्सपोर्ट, आर एस आप पढ़े होंगे, आर एस मतलब आर पहले आता है, तो इसको मैं पहला दूंगा, पहला नंबर, ठीक है। एक्सपोर्ट, ये पहला नंबर हो गया। अब इन दोनों में देखिए, ये तो पहला नंबर हो गया, ठीक है, इसको मैं पहला नंबर दे दिया, इसको पहला, ये चौथा नंबर में आएगा। अब इन दोनों में देखिए पहले ई आता है कि पहले यू आता है, पहले ई आता है, मतलब ये दूसरा नंबर हो गया और ये तीसरा नंबर हो गया। तो ये फर्स्ट नंबर पे डिक्शनरी में आप खोजेंगे, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो दूसरा शब्द कौन सा होगा, दूसरा नंबर पे कौन होगा, एक्सपोज। तो देखिए दूसरा नंबर पे यही आ रहा ना, तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 124, 124 में देखिए क्या कहा जा रहा है, पहली जोड़ी के जैसे दूसरी जोड़ी को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प चुने। देखिए बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन इसमें आप लोग क्या करना है, इसमें आप लोग को एक चीज का ध्यान रखना है कि नंबरिंग में आपको याद रखना है। याद नहीं भी रहेगा तो साइड में आप लोग लिख लीजिएगा ए बी सी डी ई। तो यहाँ क्या है, ए का नंबर 1 है, बी का 2, इस तरह से आप 26 तक, जेड इक्वल टू 26 लिख लीजिएगा, ये 3 4 5 जेड 26। इस तरह नंबरिंग याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो आप लोग ABCD जानते हैं, तो साइड में आप लोग ABCD लिख लीजिएगा, उसका नंबरिंग कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, यहाँ पर देखिए यू डब्ल्यू वाई, इन दोनों के बीच जो रिलेशन होगा वही इन दोनों के बीच रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले मैं नंबरिंग लिख देता हूँ। बताइए यू का नंबर कितना आता है, यू 21 नंबर पे आता है, ये 21 नंबर पे आता है, और डब्लू आपका 23 नंबर पे आता है, ये डब्लू 23 नंबर पे आता है, और वाई आपका कितना 25 नंबर पे आता है, वाई 25 नंबर पे। तो आपको पैटर्न दिख रहा होगा, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25, मतलब +2 जोड़े हैं ना, +2 जोड़ने पर ये आ रहा है। उसी तरह देखिए पी कितने नंबर पे आता है, पी हमारा 16 नंबर पे आता है, आर कितने नंबर पे आता है, ये 18 नंबर पे आता है, और टी 20 नंबर पे आता है। यहाँ भी +2 किया गया है, तो मतलब पैटर्न तो आप लोग समझ गए कि +2 सभी में करना है। देखिए यहाँ भी +2 ही करना किया गया होगा। जी आपका कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, के 11 नंबर पे, यहाँ भी +2 किया गया है। मतलब आपको +2 ही करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब यहाँ फर्स्ट लेटर क्या आएगा वो तो आपको नहीं पता है ना, यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर आएगा वो तो नहीं पता, वो कैसे पता कीजिएगा, वो यहाँ से पता कीजिएगा कि यू के बाद पी कैसे आया। यू आपका 21 नंबर पे आता है और पी हमारा 16 नंबर पे आता है, तो कितना घटाइए, 21 में कितना घटाए कि 16 आ गया, 21 में 5 घटाए -5 किए तो ये 16 आ गया। जाहिर सी बात है जी में -5 कीजिएगा, -5 कीजिएगा तो कितना आएगा, जी में यदि -5, जी 7 नंबर पे आता है तो -5 कीजिएगा, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे कौन आता है, बी आता है, तो पहला लेटर तो बी होना चाहिए। अब पहला यदि पता चल गया तो आपको क्या बताया कि +2 करना है सब में, देखिए सब में +2 हुआ है ना, तो बी के बाद +2 कीजिए, 2 हुआ, तो 4 नंबर पे और 6 नंबर पे, 4 नंबर पे कौन आएगा, डी आएगा, और 6 नंबर पे कौन आएगा, एफ आएगा। तो बी डी एफ किसमें, ऑप्शन 2 में देखिए VDF दिख रहा होगा, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। इस टाइप का आप लोगों को यदि नंबरिंग याद रहेगा तो बहुत आसानी से आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। जब सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर, देखिए सब कुछ दिख रहा है, +2 किया गया है सभी में। उसके बाद यहाँ दिमाग लगाना था, यू के बाद पी कैसे आया कि 21 में -5 किए तो हमारा 16 नंबर ये पी होता है, तो -5 करने पर ये हमारा पी आया। उसी तरह जी में मैंने -5 किया तो बी आ गया। अब एक लेटर यदि आ गया तो +2 करते जाएंगे तो अगला लेटर भी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, यदि चूहा को कुत्ता कहा जाता है
तो देखिए चूहा का नाम बदल कर कुत्ता रख दिया गया, और जो असलियत में कुत्ता है उसको सिंह कहा जाता है। सिंह मतलब कि आप लोग शेर जानते हैं, सिंह को सांप कहा जाता है और सांप को हाथी कहा जाता है। तो सबसे छोटा आकार किसका है? अब बताइए यहाँ पर क्या क्या दिया? चूहा है, कुत्ता है, शेर है और आपका हाथी है और सांप है। तो सबसे छोटा कौन होगा? चूहा होगा। अब चूहा को क्या कहा गया? चूहा को एक्चुअल में कुत्ता कहा गया, तो यहाँ आंसर क्या होगा? एक्चुअल में चूहा होगा लेकिन चूहा को कुत्ता कहा गया, इसलिए आंसर कुत्ता होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और बहुत कोई ये भी दिमाग लगा लेंगे कि सर कुत्ता को तो फिर सिंह कहा गया, तो सिंह आंसर होना चाहिए। भाई देखिए, पहले चूहा हम लोग का आंसर होना चाहिए, लेकिन चूहा को जो कहा गया ना वही आंसर होगा। चूहा को क्या कहा गया? कुत्ता, इसलिए कुत्ता आंसर होगा। अब फिर से मत देख लीजिए कि कुत्ता को सिंह कहा गया, फिर देख लीजिएगा सिंह को सांप कहा गया, वैसा नहीं देखना है। चूहा हमारा आंसर होगा। चूहा सबसे छोटा है लेकिन चूहा का नाम कुत्ता रखा गया, इसलिए हमारा यहाँ कुत्ता आंसर सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, इसमें कहा जा रहा है निम्न समीकरण को दो चिन्हों की अदला बदली कर सही करें। देखिए प्लस है, डिवाइडेड बाय माइनस है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसमें दो को चेंज करना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन से आपको चेक, इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो आपको ऑप्शन से ही चेक करना है। तो पहले प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, मतलब माइनस की जगह प्लस कर दीजिए और प्लस की जगह माइनस कर दीजिए। तो क्या एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है? 21 आना चाहिए सॉल्व करने पर। यदि आ रहा है तो बिल्कुल सही होगा, नहीं आ रहा तो नहीं होगा। मैंने सॉल्व करके देखा है, आपको ये वाला बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइड कर दीजिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन का यहाँ है तो इसकी जगह डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आएगा, आर एच एस 21 है तो एल एच एस को सॉल्व कर दीजिए। तो पहले देखिए 16 और ये 4 गुना 2 8 हो गया, माइनस 21 डिवाइडेड बाई 7 क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 16, ये देखिए 8 और 3, 8 में 3 गया 5 बचा, और 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया ना। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। बाकी तीनों ऑप्शन भी आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं, आपका नहीं आएगा आर एच एस इक्वल टू एल एच एस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, इसमें देखिए क्या कहा जाए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ये 112 है, ये 7 है, ये 32 है, ये 128 है, ये 4 है और ये 64 है, ये 55 है और ये 11 है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा वो पूछा जा रहा है, तो मैं दूसरे कलर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसमें एक्चुअली क्या किया गया है मैं बताता हूँ। ये देखिए 112 और 7 है ना, इन दोनों को डिवाइड करना है। 112 डिवाइडेड बाई 7 ये कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए? 7 एकम 7, 4 7 6 42, 16 आया ना। इसको डिवाइड किए, ये डिवाइडेड बाई ये किए, 112 डिवाइडेड बाई 7 किए तो ये 16 आया। अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 32 आ जाएगा। 16 गुना 2 तो 16 गुना 2 किए तो 32 आ गया। उसी तरह देखिए 128 डिवाइडेड बाई 4 कीजिए तो कितना आएगा? 128 डिवाइडेड बाई 4 कीजिएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 32 आया ना। अब 32 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 64 आ गया। उसी तरह 55 को 11 से डिवाइड कीजिए तो ये हमारा 5 आ गया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कीजिएगा 10। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कुछ नहीं था, इन दोनों को डिवाइड करना था। 112 डिवाइड नीचे वाला से डिवाइड करना था, ऐसा नहीं कि आप ऊपर वाला से डिवाइड करने लगे। सब में एक ही जैसा होना चाहिए, पैटर्न मैच होना चाहिए। 112 डिवाइडेड बाई 7 किए तो यहाँ भी 128 डिवाइडेड बाई 4 किए, यहाँ 55 डिवाइडेड बाई 11 किए हैं। तो 112 डिवाइडेड बाई 7 किए तो 16 आया, उसको डबल कर दिए तो 32 आ गया। 128 डिवाइडेड बाई 4 किए तो 32 आया, 32 का डबल किए 64 आया। 55 डिवाइडेड बाई 11 किए वो 5 आया, 5 का डबल करेंगे तो 10 आएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 128। 128 देखिए, प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या होगी? यहाँ पर आई होप सब कुछ दिख रहा होगा। ये 9 है, ये 5 6, ये 49 7 4 8 52, ये 4 है, यहाँ 3 है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 25 है। देखिए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसके जगह पर क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ 9 है और यहाँ 6 है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 6, और ये बीच वाला है ना इसको घटा दीजिए, -5, तो क्या होगा? 6 नम 54 हो गया, 54 माइनस 5 कीजिएगा तो ये हमारा 49 हो गया। उसी तरह ये दूसरा वाला भी करना है, दूसरा वाला कॉलम को। तो मैंने क्या बताई, ये वाला और ये वाला को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाई 8 होगा -4, तो ये 52 आ जाएगा। उसी तरह 4 मल्टीप्लाई, इसको एक्स मान लीजिए क्वेश्चन मार्क की जगह, तो 4 इंटू एक्स माइनस क्या करना है 3, और इक्वल टू कितना होना चाहिए? ये 25 होना चाहिए। बताइए 4x इक्वल टू क्या हो गया? ठीक है, ये 4x इक्वल टू हमारा हो गया 25 और प्लस 3 28 हो गया, तो x इक्वल टू यहाँ से 7 हो गया। तो 7 किस में? ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 129। 129 में देखिए क्या कहा जा रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें।
तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये दिख रहा होगा आई होप, ये 20 है, ये 36 है, ये 68, 132, 260। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया, 20 को डबल कीजिएगा तो 40 आएगा ना, 20 गुना 2 कीजिए तो 40 आया, और उसमें आप लोग को 4 घटाना है तो 36 आ गया ना। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, 20 को पहले डबल कीजिए तो ये 40 आया, और 40 में फिर 4 माइनस कीजिए तो वो 36 आया, ये 36 आया। फिर उसी तरह इसको डबल कीजिए, पहले 36 दूनी 72 आ जाएगा, 36 गुना 2 ये 72 आ गया, और इसमें फिर -4 कीजिएगा तो ये हमारा 68 आ गया। फिर 68 गुना 2, 68 गुना 2 कितना हो जाएगा, 136 होगा, इसमें -4 कीजिए तो 132 हो गया। फिर इसमें देखिए 132 गुना 2 कीजिएगा तो ये हमारा 264 हो जाएगा, इसमें 4 माइनस कीजिएगा 260 हो जाएगा। तो इसी तरह आपको पैटर्न दिख रहा होगा। तो आप यदि रिवर्स देखिए, अब या तो इसको डबल करके -4 कीजिए तो वो होना चाहिए, लेकिन उतना बड़ा नंबर तो दिख नहीं रहा, तो मतलब जाहिर सी बात है हमको इस डायरेक्शन में जाना होगा। यदि देखिए, यदि आप 20 से 36 तो चले गए, 20 से 36 कैसे किए कि डबल किए, 20 का डबल किए और 4 घटा दिए। अब यदि मैं कहूँगा कि 36 से 20 कैसे आए हैं, 36 से 20 यही आए ना कि 36 में पहले 4 प्लस कर दिए हैं, यहाँ पहले +4 कर दिए, उसके बाद उसका आधा कर दिए, तो +4 किए तो 40 हुआ, 40 का आधा किए तो 20 हुआ। दूसरी तरफ 20 में +4 कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 24, 24 का आधा कर दीजिए तो यहाँ पर यहाँ वाला जो होगा क्वेश्चन मार्क की जगह वो आ जाएगा। तो 20 में +4 किए तो 24 आ गया, 24 का आधा हम लोग कर देंगे तो वो 12 हो जाएगा, 12 किस में, ऑप्शन 4 में। ठीक है, समझ गया। अब 12 यहाँ पुट करके देख लीजिए, आप सीधा ऑर्डर में भी देख सकते हैं कि 12 का पहले हम लोग क्या करते थे, डबल करते थे, 12 दूनी 24, -4 करते थे तो वो 20 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 130। 130 देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आप लोग आकांक्षा 40 एग्जाम में। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए विद्यार्थियों की एक पंक्ति में x बाएं से सातवां है। तो मान लीजिए मैं इस तरह से गिनती करता हूँ, बाएं से मतलब इधर बायां हो गया, इधर से यदि हम जाएंगे, एरो का डायरेक्शन देखिए, यदि इधर से इधर जाएंगे तो ये बायां होता है, यदि इधर से इधर जाएंगे तो ये दायां होता है, दाहिने से। ठीक है, तो बोला बाएं से सातवां स्थान है, एक्स का स्थान। तो मान लीजिए मैं बाएं से गिनती करना चाहूंगा, 1 2 3, इस तरह तरह ये सातवां नंबर पे कौन है, एक्स है। ये भाई साहब एक्स यहाँ पर है, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, ये भाई साहब एक्स यहाँ पर सातवें स्थान पर है, ये भाई साहब एक्स। ठीक है, अब उसी तरह बोल रहा है, जबकि वाई दाएं से 18वां, दाएं से 18 मतलब इधर से गिनती किए, 1 2 3, इस तरह तरह 16 फिर आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 18 नंबर है। तो यहाँ वाई का स्थान है, ये वाई का स्थान है। अब बोला जा रहा है वे दोनों अपनी जगहों की अदला बदली इस तरह करते हैं कि एक्स बाएं से 21वां स्थान पर रह जाता। अब दोनों का अदला बदली कर दिए, ये एक्स यहाँ से हटा हटा दिए, और यहाँ पर वाई आ गया। अब सातवां नंबर पे इधर से बाएं से जब गिनती की तो वाई सातवें, क्योंकि अदला बदली कर दिया ना, एक्स की जगह वाई आ गया, अब वाई की जगह अब एक्स आ गया, यहाँ एक्स आ गया। तो बोला जा रहा है कि वे अपनी जगह अदला बदली इस तरह करते हैं कि एक्स बाएं से 21वां स्थान आ जाता है। मतलब आप इधर से गिनती की, यहाँ तक 7 था, अब 8 होगा, इस तरह तक 9 10, इस तरह करके आएगा आप लोग का। ठीक है, मैं यहाँ पर 7 8 9 10 11 12 इस तरह करके ये एक्स का भी स्थान जो हुआ वो 21वां नंबर पे आ गया। इस तरह बाएं से ये 20 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, समझ, बाएं से मैं गिनती कर रहा हूँ। तो ये बताइए टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा। यहाँ तक तो 21 हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे यहाँ तक 21 हो गया ना, 21 स्टूडेंट यहाँ तक हो गया, क्योंकि बाएं से 21वां नंबर पे एक्स का स्थान है। अब यहाँ से यहाँ तक कितने स्टूडेंट दिख रहे होंगे आपको, 17 स्टूडेंट दिख रहे होंगे, तो 21 + 17 कर दीजिए, टोटल स्टूडेंट निकल जाएगा। तो 38 स्टूडेंट टोटल है, जो कि ऑप्शन 2 में दिख रहा है। तो यहाँ आई होप इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। पहले क्या कहा गया था कि एक्स का स्थान सातवां स्थान पर था बाएं से जब गिनती किए, और वाई का स्थान 18वां नंबर पे था जब हम लोग दाएं से गिनती किए। तो फिर बोला गया कि दोनों का अदला बदली कर दिए, वाई की जगह एक्स को लिख दिए, एक्स की जगह वाई को लिख दिए। तो अब एक्स का स्थान क्या हो गया, बाएं से जब गिनती किए तो 21वां स्थान पे हो गया, मतलब यहाँ तक आपका 21 स्टूडेंट हो गए, और बचा हुआ 17 स्टूडेंट इधर है। तो टोटल हम लोग जोड़ देंगे 21 + 17, जो कि हमारा 38 हो जाएगा, ऑप्शन 2 में दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 131, डी बी का पिता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बी का जो पिता है, बी का जो पिता है वो डी है। ठीक है, बी सी की भाभी है, बी जो है वो सी की भाभी है। तो यहाँ सी की जो भाभी है, वो भाभी जो है सी की, वो बी है, तथा ए की बेटी है। बी सी की भाभी है तथा ए की बेटी है, ए की बेटी है। ठीक है, ए की बेटी है, ए की बेटी है बी, और सी की भाभी है बी। ए डी से किस प्रकार संबंधित है,
तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, आप कैसे इसको देख सकते हैं। देखिए ए के लिए बेटी है बी, और डी के लिए भी क्या होगा, डी के लिए भी तो बेटी होगा ना। यदि बी का पिता डी है तो डी का बेटी कौन होगा, क्योंकि ये हम लोग कैसे कर लिए कि फीमेल है, क्योंकि देखिए सी का भाभी है ना ये, और इसका बेटी है, तो जाहिर सी बात है ये फीमेल है। तो यदि बी का पिता डी है तो डी के बेटी भी हमारा बी होना चाहिए। अब देखिए ए का भी बेटी बी है और डी का भी बेटी बी है, तो कब ऐसा पॉसिबल होगा, जब ए और डी या तो दोनों सेम होंगे या फिर दोनों पति पत्नी होंगे, ठीक है। तो बोला जा रहा है ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए क्या होगी डी के लिए, वो पत्नी हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 की ओर चलते हैं। 132 में देखिए क्या कहा जा रहा है। नीतू की तरफ इशारा करते हुए कोमल कहती है, मान लीजिए ये हमारा नीतू है, ये हमारी कोमल है, इसकी ओर इशारा करते हुए क्या कहती है कोमल, कि उसकी माँ के बेटे, इसकी माँ के बेटे की मैं इकलौती बेटी हूँ। बताइए उसकी माँ मतलब क्या, नीतू की माँ, नीतू की माँ के बेटे मतलब नीतू का भाई, नीतू के माँ के बेटे मतलब नीतू का भाई, की मैं इकलौती बेटी हूँ। नीतू का भाई, भाई के बेटी है, नीतू का भाई जो है इसका बेटी है। क्या कहा जा रहा, कि उसकी माँ के बेटे मतलब कि नीतू का भाई की मैं इकलौती बेटी हूँ, मतलब नीतू का भाई की बेटी है ये, नीतू का भाई की बेटी, बताइए नीतू का भाई की बेटी कोमल है, तो नीतू कोमल से कैसे संबंधित है, नीतू और कोमल के बीच क्या होगा, नीतू नीतू के भाई के बेटी क्या लगेगा, मान लीजिए आपके भाई के बेटी आपका कौन लगेगा, या फिर आप उसके कौन लगेंगे, आपका भाई का बेटी जो है वो आपको क्या कहेगी, बुआ कहेगी ना, तो बुआ लगेंगे आप। नीतू के भाई की बेटी कोमल है तो कोमल के लिए नीतू क्या होगी, बुआ होगी, समझ गए ना। उसकी माँ की बेटी मतलब कि नीतू के माँ के बेटे उसका भाई लगेगा, नीतू का भाई, माँ के बेटे क्या होता है, भाई ही होता है। कि मैं इकलौती बेटी हूँ, तो कोमल कह रही है ना कि नीतू के भाई के बेटी की मैं इकलौती बेटी हूँ, तो यानी कि कोमल के लिए नीतू क्या हो जाएगा, बुआ हो जाएगा। चलिए समझ के होंगे, आप खुद की जगह रख लीजिए, नीतू की जगह खुद को रख लीजिए या कोमल की जगह खुद को, तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। एक एक ही दिन में किसी घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे को संपाती होती है, मतलब मिलती है, कोइंसाइड करती है। जैसे आप घड़ी देखे होंगे, एक बार तो 12 बजे मिलती है ना, दोनों काटा, मिनट वाला और घंटा वाला, ठीक है। तो दोनों एक बार 12 बजे मिलती है, फिर क्या आपको लगता है कि 1 बजे मिलती है, नहीं 1 बजे नहीं मिलती है। क्योंकि देखिए प्रत्येक 60 मिनट यानी 1 घंटा के अंदर, प्रत्येक 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना, तो 60 मिनट के अंतर पर नहीं मिलता है, दोनों सुई 65 मिनट के अंतर पर मिलता है। जैसे पहला, मान लीजिए 12 बजे पहला पहला बार मिला, तो दूसरा बार मिलेगा 1 बजकर 5 मिनट में, ठीक है। जब 1 बजकर 5 मिनट होगा तब दोनों सुई आपस में मिलेगी, घंटा वाला सुई और मिनट वाला सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएगी, ठीक है, 1 बजकर 5 मिनट में। और दूसरा बार हो गया ये, और तीसरा बार कब मिलेगी, 2 बजकर 11 मिनट में, तीसरा बार कब मिलेगा, 3 बजकर 16 मिनट में, मतलब प्रत्येक 65 मिनट के बाद दोनों सुई आपस में मिलेगी। तो कितना बार मिलेगी, टोटल इस तरह यदि आप कीजिएगा तो टोटल 12 घंटे में, 12 घंटे में आपका 11 बार मिलेगी, 11 बार। क्योंकि यदि 60 मिनट में, यदि 60 मिनट एक बार मिल जाती तो 12 बार मिल जाती, लेकिन 65 मिनट में एक बार मिल रही है ना, तो इसलिए 12 घंटे में 11 बार मिलेगी। लेकिन हमारे एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो यदि 12 घंटा में 11 बार मिल रही है तो 24 घंटे में 22 बार मिलेगी, ठीक है, 22 बार। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत के 24 टिक लगा देंगे तो गलती हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि 60 मिनट में एक बार नहीं मिल रही है, प्रत्येक 65 मिनट में एक बार मिल रही है, क्योंकि 12 बजे एक बार मिलेगी, उसके बाद 1 बजकर 5 मिनट में मिलेगी, ना कि 1 बजे आपको मिलेगी, ठीक है। तो प्रत्येक 65 मिनट के बाद एक मिलती है, तो टोटल हमारा 12 घंटे में 11 बार मिलेगी, तो 24 घंटे में यानी एक दिन में 22 बार मिलेगी, जो कि ऑप्शन 2 में दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 134। इसमें कहा जा रहा है यदि परसों सोमवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। परसों सोमवार था मतलब आज कौन सा दिन होगा, यदि परसों सोमवार था तो जाहिर सी बात है आज आपका बुधवार होगा, तभी तो आज यदि बुधवार होगा तभी तो आपका परसों सोमवार था। और यदि आज बुधवार है तो कल कौन सा बार होगा, कल कौन सा दिन होगा, आज बुधवार कल बृहस्पतिवार। लेकिन कल के बाद वाला दिन पूछ रहा, कल बृहस्पतिवार, उसके बाद उसके बाद कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल से जवाब होगा, समझ गए ना। यदि परसों सोमवार था तो आज बुधवार होगा, यदि आज बुधवार है तो कल बृहस्पतिवार होगा, लेकिन कल के बाद बोला जा रहा है, कल के बाद कौन सा दिन होगा, वो शुक्रवार। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 135। पहली जोड़ी के जैसे दूसरी जोड़ी को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प चुने। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ देखिए ये आपको एक दिख रहा होगा,
स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर के अंदर एक ट्रेंगल दिख रहा है, ठीक है, ये स्क्वायर है, इसके अंदर आपका ट्रेंगल है, ऐसा ही कुछ है। उसके बाद देखिए ये रिवर्स हो गया, पहले स्क्वायर के अंदर ट्रेंगल था, अब ट्रेंगल के अंदर स्क्वायर हो गया, अब ट्रेंगल बड़ा हो गया, स्क्वायर छोटा हो गया, इस तरह। तो अब उसी तरह यहाँ पर देखिए, पहले सर्कल के अंदर स्क्वायर है, तो अब क्या होगा, जाहिर सी बात है, अब स्क्वायर के अंदर सर्कल हो जाएगा, स्क्वायर के अंदर सर्कल हो जाएगा, पहले सर्कल के अंदर स्क्वायर, तो अब स्क्वायर के अंदर सर्कल, जो कि आपको ऑप्शन 2 में दिख रहा है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। 136 में देखिए क्या कहा जा रहा है। कुछ कपड़ा व्यवसायी लोहा भी व्यापार करते हैं। कुछ ऐसे कपड़ा व्यवसायी है, तो होते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दो काम करते हैं। तो कुछ कपड़ा व्यवसायी ऐसे जो कपड़े भी बेचते हैं और लोहे का भी व्यापार करते हैं, लोहे भी बेचते हैं, ठीक है। आर द्वारा लोहा के व्यापारियों, मतलब आर जो है वो लोहा के व्यापारियों को दिखाता है, लोहा के व्यापारियों को, और टी द्वारा कपड़ा के व्यापारियों को, ये कपड़े के व्यापारियों को दिखाते हैं, तथा एस द्वारा सभी व्यापारियों को सूचित करते हैं। मतलब लोहा कपड़ा सभी को मिलाकर एस से हम लोग दिखाते हैं। तो इनके संबंधों को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त तारीख कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है, जितने भी व्यापारी है वो एस के अंदर में आएंगे, क्योंकि एस सभी व्यापारियों को दिखाता है, तो एस सबसे बड़ा वाला आपका होना चाहिए गोला, तो ऑप्शन 2 में दिख रहा होगा, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, क्योंकि एस के अंदर ही सभी व्यापारी है ना, एस सभी व्यापारी को सूचित करता है। और लोहा बोला जा रहा है, कुछ कपड़ा व्यवसायी लोहे का व्यापार करते हैं, और कपड़े व्यवसायी को हम लोग किससे डिनोट किया? टी से। तो देखिए टी का कुछ हिस्सा आप लोग का, देखिए आर किसको डिनोट किया? लोहा, लोहा का जो व्यापार करते हैं, तो लोहा का जो व्यापार करते हैं कुछ आपका हिस्सा, देखिए इसमें भी दिख रहा हो कपड़ा व्यवसायी में, मतलब यही तो कहा जा रहा है, कुछ कपड़ा व्यवसायी लोहा का भी व्यापार करते हैं। देखिए यहाँ पर जो कुछ कपड़ा व्यवसायी है वो लोहा वाला पार्ट में भी है और कपड़ा वाला पार्ट में भी, मतलब यहाँ वाला जो है ये जो लोग है दोनों व्यवसाय करते हैं, लोहा का भी और कपड़ा का भी, ठीक है। और एस जो है टोटल सारे व्यापारियों को दिखा रहा है, इसलिए ये सबसे बड़ा वाला गोला हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रात काफ़ी हो गई है दोस्तों, फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी टाइम में दिखा दे रहा हूँ कितना टाइम हो गया, 1:26 हो गया। तो आई होप 2 बजे तक हम लोग का हो जाएगा, 2 बजे से पहले ही हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको सुबह अपलोड कर दूंगा, या फिर आप ये अपलोड में कर लगा दूंगा और टाइमिंग सेट कर दूंगा, तो उतना बजे आप लोग का अपलोड हो जाएगा। एडिट भी करना, देखते हैं क्या होता है। पहले क्वेश्चन हम लोग समाप्त कर लेते हैं। कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह की जगह आएगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा। आप लोग एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। आप लोग घड़ी देखे होंगे, घड़ी का सुई किधर दिखता है? इधर घूमता हुआ दिखता है ना, इधर डायरेक्शन में घूमता है, तो मतलब इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, और इस डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यदि ऐसे घूम रहा है तो क्लॉकवाइज है, और ऐसे घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज है, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आप लोग को। एक सर्कल दिख रहा है, एक रेक्टेंगल, एक ट्रेंगल, एक आपका स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें देखने क्या करना है कि इससे यहाँ आना है, तो कैसे आए देखिए, ये दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया। ये गोला यहाँ आ गया और ये रेक्टेंगल यहाँ आ गया, यही किया गया ना। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया गया, लेकिन आपको घूमना किधर है? एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में घूमना है। यदि एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे, ये दोनों को आपस में चेंज किया, बाकी ये दोनों का पोजीशन सेम टू सेम है, जैसा था यहाँ पर वैसा ही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच गए, अब यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? तो देखिए एक बार इन दोनों को चेंज किया यहाँ पर, तब ये हमारा पहुँच गया यहाँ पर। अब इन दोनों को चेंज करना है, अब इन दोनों को चेंज कीजिए, तो देखिए इन दोनों को चेंज नहीं किया गया है। पहले देखिए, पहले इन दोनों को चेंज किया तो ये आ गया, अब चेंज किया गया किसको? अब हमारा ये आ गया यहाँ पर, मतलब कि आपका ये दोनों को चेंज किया तो ये यहाँ आ गया। अब ये गोला तो यहीं पर है, ठीक है, गोला यहाँ पर, ये गोला यहाँ की यहीं पर है, और ये आपका इधर आ गया, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, 1 मिनट, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले देखिए, पहले देखिए इन दोनों को आपस में चेंज किया गया है, तो ये देखिए गोला यहाँ पर आ गया और ये रेक्टेंगल यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर पहुँच गया। अब क्या किया गया है कि गोला तो एज इट इज यहाँ पर है, और ये दोनों भी आपस में यहीं पर है, ठीक है, ये वाला भी यहीं पर है, लेकिन इन दोनों का स्थान बदल दिया गया। इन दोनों का स्थान, ये ट्रायंगल नीचे था तो ऊपर चला गया, और ये ऊपर था तो नीचे चला आया, ये ऊपर था तो नीचे चला आया, समझ गए। अब देखिए क्या कहा गया है, इन दोनों का स्थान तो सेम रखा गया, इन दोनों का स्थान सेम रखा गया, लेकिन इन दोनों का स्थान आपस में बदल दिया गया, इन दोनों का स्थान आपस में बदल दिया गया, ठीक है। अच्छा क्या ही बोले,
ये मैं उत्तर आकृति में क्यों देख रहा हूँ? ये तो उत्तर चित्र है ना, ये उत्तर चित्र है, प्रश्न चित्र तो यहाँ है। इतनी रात हो गई है कि मेरा भी दिमाग काम करना बंद कर दिया है। ये तो उत्तर चित्र है, यहाँ पर आप लोग को आंसर लगाना है। सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। आपको देखिए, मैं सही बता रहा था, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। इन दोनों को आपस में चेंज किया गया है। ठीक है, यहाँ आपका ट्रेंगल था, यहाँ स्क्वायर था। तो आप देखिए स्क्वायर यहाँ आ गया, ट्रेंगल यहाँ आ गया। इन दोनों को टच नहीं करना, इन दोनों को। तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए, इन दोनों को आपस में चेंज किया गया। अब यहाँ से यहाँ कैसे चेंज, यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचना है कि इन दोनों को आपस में चेंज कर दीजिए। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में घूमना है। पहले इन दोनों को चेंज किए, अब इन दोनों को चेंज करने पर यहाँ पहुँच गए, देखिए। बाकी वो दोनों सेम टू सेम है। अब इन दोनों को चेंज करना है, इन दोनों को चेंज करना है, इन मतलब ये दोनों सेम रहेगा। और इन दोनों को आपस में चेंज करने पर ट्रायंगल यहाँ आ जाएगा और रेक्टेंगल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा हो? ये आपका किस ऑप्शन में दिख रहा है? यहाँ आपका ये इस ऑप्शन में 4 वाला में दिख रहा है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। तो काफ़ी रात हो गई है, इसलिए मैं प्रश्न चित्र की जगह मैं उत्तर चित्र की ओर ध्यान दे रहा था। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा, 137 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। उस चित्र को चुने जो अन्य चित्र से अलग है। जो सबसे अलग है उसको हम लोग को चुनना है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा 4 आप लोग का ब्लैक दिख रहा है, 1 2 3 4, और 3 व्हाइट दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। 3 आपका स्क्वायर व्हाइट दिख रहा है और 4 ब्लैक दिख रहा है। यहाँ पर भी 4 ब्लैक है, 3 व्हाइट है। यहाँ पर भी 4 ब्लैक है, 3 व्हाइट है। लेकिन इस ऑप्शन में देखिए 3 ही ब्लैक है और 4 आपका व्हाइट है, तो यही सबसे अलग है ना, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। 139 में देखिए, निम्न अक्षर संख्या तथा चिन्हों के निम्न संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। मतलब यहाँ यदि दर्पण लगा दें, यहाँ एक आईना लगा दें, तो कैसा बनेगा? वाई की जगह तो वाई ही बना हुआ दिखेगा। एक्चुअल में यहाँ एक इस तरह करके भी है, दिख नहीं रहा है यहाँ पर। और 8 की जगह भी 8 जैसा ही दिखेगा आपको, एट द रेट उल्टा हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह बनेगा, पहले वाई फिर 8 एट द रेट उल्टा हो जाएगा। और देखिए हैच इस तरह से थोड़ा है ना, इस तरह से थोड़ा है, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये देखिए यहाँ थोड़ा सा है। और जी देखिए, जी आपका इस तरह से है, तो जाहिर सी बात है जी आपका कैसा हो जाएगा, इसका मिरर इमेज लेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। और आई की जगह आई भी हो जाएगा। मतलब ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा, बाकी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140। इसमें कहा जा रहा है, इस प्रश्न में दाहिनी ओर दी गई उत्तर आकृतियां 1 2 3 तथा 4 लिखा है, तथा बाईं ओर दी गई आकृति प्रश्न आकृति है। ठीक है, तो प्रश्न आकृति के समान आकृति वाले उत्तर आकृति चुनिए। मतलब इसके जैसा कौन सा दिख रहा है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी के जैसे सेम टू सेम। वो तो आपको ऑप्शन 1 में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 141 को चलते हैं और 20 क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। 141 में कहा जा रहा है, किसी स्थान से कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर पूर्व। देखिए पहले डायरेक्शन को आप लोग समझ लीजिए, डायरेक्शन को आप लोग को समझ लेना है। ये हमारा ईस्ट होता है इधर साइड, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ एंड इधर साउथ। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो क्या कहा जा रहा है, कोई किसी स्थान से कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, मतलब इधर गया 3 किलोमीटर। ठीक है, मैंने चला दिया। फिर बाईं ओर मुड़कर, बायां किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। इधर 3 किलोमीटर गया, लीजिए इधर भी 3 किलोमीटर चला गया। इसके बाद वो पुनः बाईं ओर, अब बायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। इधर 3 किलोमीटर चला गया, 3 किलोमीटर चलवा दिए इसको। अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? देखिए अब किस दिशा में वो नहीं पूछा जा रहा। यदि पूछता कि अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो आप क्या लगाना था? पश्चिम लगाना था, वेस्ट डायरेक्शन लगाना था। लेकिन बोला जा रहा है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से, प्रारंभिक स्थान मतलब कहाँ? यहाँ से शुरू किया था ना, इस पॉइंट से शुरू किया था। तो यहाँ से वो किस दिशा में है? देखिए इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में। यहाँ से किस डायरेक्शन में है ये? इधर नॉर्थ डायरेक्शन होता है, तो उत्तर डायरेक्शन, मतलब कि ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि पूछता कि अब वो किस दिशा में चल रहा है, तब आपको पश्चिम लगाना था। लेकिन पूछा जा रहा प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो उत्तर दिशा में प्रारंभिक स्थान से, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 141 का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 142 की ओर। इसमें कहा जाए श्रेणी को पूरा कीजिए। E5, तो ये तो इजी है कि ई आपका 5 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, के 11 नंबर पे। और दो दो का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, यहाँ 5 7 फिर 9 फिर 11, तो 11 के बाद 13 आएगा। और 13 कौन आता है? एम आता है, 13 नंबर पे एम आता है। फिर 13 से 15 कीजिएगा, जो कि ओ आता है 15 नंबर पे, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। इसमें कहा जा रहा है, प्रदत्त श्रेणी को पूर्ण कीजिए। यहाँ देखिए +5 कीजिए, 1 में +5 कीजिए तो 6 हुआ। 6 में प्लस 9 कीजिए तो आपका 15 हुआ।
अब कितना करना है, पहले +5 किए फिर +9 किए, मतलब इन दोनों के डिफरेंस कितना 4 का है ना, पहले +5 फिर 9। अब जाहिर सी बात है +13 करेंगे, तो 15 और 13 कितना हो जाएगा, 15 13 28 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आप 17 कर लीजिए +17, तो आपका 28 और 17 45 हो जाएगा। आप देख लीजिए बाकी करके, तो मैंने 15 में +13 किया तो 28 आ गया, जो कि ऑप्शन 4 में दिख रहा है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए ना, पहले +5 किए फिर 9 फिर 13, मतलब 4 का डिफरेंस है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। सुबह के समय राम और श्याम आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। तो ये हमारा राम भाई साहब हो गया, और ये हमारा श्याम भाई साहब हो गया। ठीक है, और यहाँ सूर्य उगा हुआ। ठीक है, सूर्य देवता इधर। यदि श्याम की परछाई राम के दाहिने दाएं पड़ रही है, मतलब यहाँ देखिए सूर्य यदि पड़ा हुआ हमारा ईस्ट डायरेक्शन में, सुबह का टाइम है ना, तो ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य देवता उगा हुआ है, तो यहाँ पर इसका परछाई दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है सूर्य जिस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में परछाई बनेगा, तो ये श्याम भाई का परछाई है। तो राम भाई का क्या है, दाहिने ओर बढ़ रहा है ना, ये राम भाई खड़ा है यहाँ पर, तो देखिए यदि बायां इधर हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा, इधर दाहिने तरफ, तो वही बोला जा रहा है। कुछ इसी तरह का आपको चित्र बनाना है, तभी आपको दिखेगा। यदि श्याम की परछाई राम के दाहिने पड़ रही है, तो राम के दाहिने तरफ श्याम की परछाई है, बिल्कुल सही है। तो राम का चेहरा किस ओर है, तो देखिए राम इस तरह से बात कर रहा है ना, राम और श्याम एक दूसरे से, राम का चेहरा इस डायरेक्शन में है। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये आपका दक्षिण है। ठीक है, दक्षिण है, साउथ, जो कि ऑप्शन 2 में दिख रहा है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा 144 का। अब चलते हैं 145 की ओर। 10 तथा 30 का तीसरा समानुपाती है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, 10 और 30 का तीसरा समानुपाती है ना, तो इस तरह आपको लगाना है। 10 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू करना है 30 डिवाइडेड बाई जो भी पूछा जा रहा है एक्स। तो 10/30 इक्वल टू 30/x कर लेना है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालिएगा, तो वो 90 आ जाएगा, 90, जो कि ऑप्शन 1 में है। बाकी इस तरह से भी देख सकते हैं, पहले 10 आया फिर 30 आया फिर कितना आएगा, 90 आएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किए ना, तो तीसरा बार में कौन आ रहा है, 90 आ रहा। बाकी असली आपका जो है, मतलब असली मेथड जो है वो इस तरह से है कि तीसरा समानुपाती पूछा जाएगा तो उसको x मान लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वही यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग 146 की ओर। इसमें कहा जा रहा है, 1 मिनट में देख लेता हूँ चार्ज है कि नहीं लैपटॉप में, नहीं तो फिर, हाँ ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 146 की ओर। इसमें कहा जा रहा है, किसी परीक्षा में सोहिनी गणित में सबीना से 10% कम अंक पाती है। यदि सोहिनी 81 अंक पाती है तो सबीना का अंक क्या होगी। तो देखिए मान लेते हैं हम लोग कुछ, क्या मान लेते हैं, सोहिनी का अंक मान लेते हैं। सोहिनी का अंक मान लेते हैं एक्स मार्क्स है। ठीक है, सबीना का अंक पूछा जा रहा है ना, सबीना का अंक एक्स मान लेते हैं। यदि सोहिनी गणित में सबीना से इतना, सोहिनी 81 अंक प्राप्त होती है, तो सोहिनी का अंक तो पता है। सबीना का एक्स मान लेते हैं एक्स। ठीक है, सबीना का अंक मान लेते हैं एक्स अंक है। ठीक है, तो सोहिनी गणित में सबीना से 10% कम कम अंक पाती है। तो सबीना का मार्क्स एक्स है, तो सोहिनी का कितना होगा, एक्स माइनस इसका 10%, इसका 10% 10x/100, ये सोहिनी का हो जाएगा, क्योंकि सोहिनी गणित में सबीना से, सबीना का अंक तो एक्स है, सबीना का अंक एक्स है, तो सोहिनी का अंक कितना होगा, 10% कम है ना इससे, तो इससे 10% कम कर दिए, ये सोहिनी का अंक हो गया, जो कि 81 दिया हुआ है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये 1 0 से 1 0 खत्म, तो इसको एलसीएम लीजिए, तो 9x/10 इक्वल टू 81, और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 81 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9, तो ये 90 आता हुआ दिख रहा, 90। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कुछ डाउट रहेगा तो वैसे आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 525 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो ये तो आपका क्लास 8 का क्वेश्चन है। 525 का आप एलसीएम लीजिए, जो बचेगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये देखिए 25 5 2 21, 21 बच जा रहा, मतलब कि हमारा 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ऑप्शन 4। क्लास 8 का क्वेश्चन है ये वैसे। 148 के चलते हैं। 148 में, यदि मनीष करुणा के भाई की इकलौती बहन के पिता का दामाद हो तो मनीष और करुणा के बीच क्या संबंध है। देखिए ये हमारा मनीष भाई साहब है। ठीक है, मनीष भाई साहब, करुणा के भाई, अब देखिए यहाँ से करुणा के भाई की इकलौती बहन, करुणा का भाई की इकलौती बहन मतलब क्या समझ रहे हैं, करुणा के भाई की इकलौती बहन मतलब खुद करुणा। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ गए कि ये करुणा के बारे में बात
किया जा रहा है। करुणा का भाई की इकलौती बहन मतलब खुद करुणा, तो करुणा के पिता का दामाद हो। मनीष जो है वो करुणा के पिता का दामाद है, करुणा के पिता का दामाद है, करुणा के पिता का दामाद है, ठीक है, करुणा के पिता का दामाद है। और ये इकलौती बेटी है ना, करुणा इकलौती बेटी अपने पिता के लिए, तो मनीष और करुणा के बीच क्या संबंध होगा? जाहिर सी बात है पति पत्नी होगी, क्योंकि करुणा के पिता का दामाद मनीष है, ठीक है, और करुणा खुद इकलौती बेटी अपने पिता के लिए, तो करुणा और मनीष क्या हो गए? एक दूसरे के लिए पति पत्नी होगी। तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। 149 में देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए ये +6 किए तो 11 हो गया, 11 में +7 किए तो देखिए 6 हो गया, 7 हो गया। अब जाहिर सी बात है +8 करेंगे तो +8 कीजिएगा तो 27 हो जाएगा ना। फिर यहाँ +9 कीजिएगा तो 27 और 9 कर लीजिए तो ये कुछ नहीं दिख रहा है क्या? पहले +6 किए फिर 19 आया ना। अच्छा, पहले +6 किए, उसके बाद आपका यहाँ पर +8 किए ना। गलती क्यों हो जा रहा है? +8 किए मतलब दो दो बढ़ा रहे हैं। अब +10 कीजिएगा, अब +10 कीजिएगा तो 19 और 10 कीजिएगा तो 29 आना चाहिए। अब यहाँ से +12 करना है तो 41 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब मतलब कि हमारा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही जवाब होगा 29, ठीक है। पहले +6 फिर +8 फिर +10 फिर +12, कुछ इस तरह से आप कीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। फिर मिसिंग लेटर आपको पता करना है 150 में, लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। तो ये भी ABCD वाला है, तो मैंने बताया था नंबरिंग याद रहेगा तो आसानी से बना सकते हैं। देखिए A 1 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे, F हमारा 6 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? ये +2 किए फिर +3 किए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है +4 करना होगा। 2 3 4 तो +4 कीजिएगा तो 6 में +4 कीजिए 10 आएगा। और 10 नंबर पे कौन आता है? 10 नंबर पे J आता है। उसी तरह ये पहला वाला लेटर हो गया। अब दूसरा वाला लेटर देखिए, N कितने नंबर पे आता है? N आपका आता है 14 नंबर पे, 14 नंबर पे। और P कितने नंबर पे आता है? P हमारा आता है 16 नंबर पे। और S कितने नंबर पे आता है? S हमारा आता है 19 नंबर पे। तो यहाँ पर क्या किए? 14 से 16 किए +2 किए, 16 से 19 किए +3 किए। अब जाहिर सी बात है 19 से आपको कितना करना है? +4 करना है। तो 19 +4 कीजिएगा तो वो आपका 23 हो जाएगा, और 23 नंबर पे W आता है, तो ये 23 नंबर पे आ गया, ठीक है। तो JW ऑप्शन 4 में है। बाकी आप एक ही लेटर J निकाल के भी टिक लगा सकते थे, क्योंकि J से शुरू होने वाला ऑप्शन 4 में ही सिर्फ दिख रहा है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151। इसमें कहा जा रहा है वह शब्द चुने जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के जैसा पूर्ण कर सके। जैसे यहाँ कंपास डायरेक्शन, कंपास से हम लोग डायरेक्शन का पता कर सकते हैं, तो अल्टीमीटर से हम लोग क्या डायरेक्शन किस चीज़ का पता कर सकते हैं? हाइट का। तो आप ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 151 का। 152 की ओर चलते हैं। 152 देखिए शानदार क्वेश्चन है। किसी पासे के 3 भिन्न आकृतियों को दी गई उनमें से प्रश्न का उत्तर करें। प्रश्न चिन्ह मतलब कि चित्र ए में निचले पृष्ठ पर की संख्या है, यहाँ फिगर 1 है, तो यहाँ नीचे कौन सा डिजिट होगा वो पूछा जा रहा। तो देखिए इसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि ऊपर में हमेशा 3 को रख लीजिए। यहाँ भी ऊपर में 3 है, यहाँ भी ऊपर में 3 है। इस ये ऊपर में 3 नहीं है ना, तो इसको पलट के दीजिए, इधर इधर साइड पलट दीजिए, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा ना, कुछ इस तरह से बन जाएगा ये भी। यहाँ यदि +3 हो गया, इसको यदि पलट देंगे तो, और इधर साइड 4 हो जाएगा जो कि दिख नहीं रहा है, और इधर साइड 5 हो जाएगा, ठीक है, इधर साइड 5 हो जाएगा, तो इस तरह से दिख जाएगा ना। तो आप लोग क्या दिख रहा होगा? मैंने बताया कि तीनों ऊपर इसको आप देखना ही नहीं है, इसको आप मत देखिए, इसको देखिए। तो यहाँ देखिए 3 तो तीनों में ऊपर है। अब देखिए 6 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, और 6 के बगल में देखिए 5 है, मतलब 5 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 2 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया, और 6 मिल गया, और यहाँ से 4 भी मिल गया कि 5 के बगल में जो है वो 4 है, ठीक है। 5 के बगल में मतलब ये पीछे चला जाएगा, ये 3 के इधर साइड वाला 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 के जस्ट मतलब 5 के जस्ट बगल में है ना, तो 5 के बगल में 4 हो जाएगा। तो बचा हुआ डिजिट कौन सा हुआ? 1 हुआ ना, जो कि 3 के जस्ट नीचे होगा, मतलब इधर साइड में। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा 1, ठीक है। चलिए, आप पासा को लेकर भी समझ सकते हैं यदि आपके पास है लूडो गोटी वाला तो। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153। प्रदत्त चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए लुप्त संख्या ज्ञात करते हैं। इसमें देखिए सभी को जोड़ दीजिए, 6 4 10, 10 5 15, 15 में 15 नंबर पे कौन आता है? ओ आता है, तो यहाँ ओ लिखा गया। 8 8 7 13, 13 3 16, 16 नंबर पे आर आता है तो आर लिखा गया है। 5 2 7 6 13, अच्छा यहाँ 16, ठीक है।
पाँच, 5 2 7 6 13, 13 नंबर पे आपका एम आता है तो एम लिखा गया। अब 9 6 15, 15 8, 15 8 23 हो गया। 23 नंबर पे कौन आता है? 23 नंबर पे हमारा डब्लू आता है, तो डब्लू हमारा ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 153 का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। इसमें कहा जा रहा है, देखिए निम्न आकृति में कुछ ईंटों का विन्यास दिखाया गया है, कितनी ईंटें आकृति में नहीं दिखाई पड़ रही है, जो कि पीछे की तरफ छुपी हुई है। जैसे यहाँ पर चारों ईंट तो दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला ईंट को देखिए, इसके जस्ट नीचे एक ईंट होगा ना, तो यहाँ से एक ईंट नहीं दिखाई दे रहा। और यहाँ पर देखिए, ये ईंट को देखिए, इसके जस्ट कितने ईंट होगा? दो ईंट, दो ईंट होगा, तो यहाँ से दो ईंट नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ से दो ईंट नहीं दिखाई दे रहा। इसके नीचे कितने ईंट होगा? इसके नीचे तीन ईंट होगा, तो यहाँ से तीन ईंट नहीं दिखाई दे रहा। टोटल कितने ईंट नहीं दिखाई दे रहे? तीन दो पाँच, एक छः, छः किसमें? ऑप्शन वन में है, तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही जवाब होगा। और कुछ ही क्वेश्चन है, हम लोग कर लेंगे जल्दी से फटाफट। 155, पहली जोड़ी के तरीके से दूसरी जोड़ी को पुण्य करे। देखिए, अपराध को रोकने के लिए पुलिस है, तो बाढ़ को रोकने के लिए हमारा बांध बनाते हैं, डैम जिसको बोलते हैं, तो ऑप्शन फोर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156। निम्नांकित प्रश्न में चिन्ह प्रश्न आकृति और चार उत्तर आकृतियां दी गई है। तीनों प्रश्न आकृतियां एक निश्चित क्रम में है तथा उनके आगे चौथी प्रश्न आकृति पर एक प्रश्न चिन्ह है। दिए गए विकल्पों में से आपका उत्तर को चुनें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको फिर से एंटी क्लॉकवाइज में घूमना है, क्लॉकवाइज में घूमना है यहाँ पर। ठीक है, क्लॉकवाइज इस तरह से। यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है, एक एक लकीर को गायब करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये प्लस वाला चिन्ह दिख रहा होगा, ये प्लस वाला चिन्ह से नहीं गायब करना है, जो प्लस वाला के अलावा जो है उसको गायब करना है। पहले इसको गायब कर दिए, ये वाला को गायब कर दिए, तो देखिए ये वाला यहाँ नहीं दिख रहा, ये वाला को हम लोग पूरा गायब कर दिए, तो ये नहीं दिख रहा। अब क्या किए, मैंने बोला एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके बाद तो प्लस वाला को गायब नहीं करना, इसको गायब करना आप, इसको। तो देखिए, इसको गायब करना है, तो इसको गायब किए तो कुछ इस तरह से हो गया। प्लस वाला को नहीं छोड़ना है। ठीक है, प्लस वाला को आपको टच ही नहीं करना है, आपको फिर इसको गायब करना है। अब इसको गायब करेंगे तो कैसा होगा, ये प्लस टाइप का आपको पूरा दिखेगा, जो कि आपका ऑप्शन थ्री में है, तो ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 157। इसका लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत था, मतलब लैंग्वेज सही से नहीं दिया गया। दीप की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/6 है, जो राहुल की उम्र की दोगुनी है। बोला जाए तो जो राहुल की उम्र है उसकी दोगुनी दीप की उम्र है, तो दीप की उम्र क्या हो जाएगी? दीप की उम्र जो होगा वो राहुल की उम्र की दोगुनी होगी। तो मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, दीप की उम्र 2 इंटू राहुल की उम्र, राहुल की उम्र की दोगुनी है। यदि 2 वर्ष पूर्व राहुल का 8वां जन्मदिन मनाया गया, बताइए 2 वर्ष पूर्व अभी राहुल का जन्मदिन कितना होगा? यदि 2 साल पहले 8 साल था राहुल, तो अभी राहुल का जन्म कितना, ये सॉरी, राहुल का जन्मदिन मनाया गया 8वां जन्मदिन, मतलब 2 साल पहले राहुल का 8 साल हो रहा था, तो अभी कितना होगा? जाहिर सी बात है, 2 साल पहले 8 साल था तो अभी 10 साल होगा। ठीक है, तो दीप की उम्र कितनी हो गई? इसके डबल है, मतलब दीप की उम्र हमारा 20 साल हो जाएगा। 20 साल वही पूछा जा रहा है कि दीप की उम्र अभी वर्तमान उम्र कितनी है, तो 20 साल होगी, जो कि 20 साल तो ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन इसमें कन्फ्यूजिंग है थोड़ा, आपका जो लैंग्वेज दिया गया कन्फ्यूजिंग थोड़ा है, क्योंकि देखिए यदि 20 साल दीप की उम्र है तो पिता की उम्र इसके 6 गुना हो जाएगा, जो कि 100, 6 दूनी 12, 120 साल, जो कि थोड़ा बहुत देखने से पॉसिबल पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि 100 साल से ज़्यादा दिख रहा है। खैर कोई नहीं, जैसा क्वेश्चन दिया गया उसके अनुसार तो हमारा इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीप की उम्र जो है वो 20 साल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं बहुत छोटा छोटा आपका दिख रहा होगा, 2 है, 4 है, 5 है, लेकिन उसके आसपास भी नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि ये क्वेश्चन थोड़ा जो है डाउटफुल क्वेश्चन है, मतलब लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम है। बाकी खैर कोई नहीं, 20 साल आया उसके हिसाब से, तो हमारा 20 आंसर सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158। चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 36 है। तो चार क्रमागत विषम संख्या का क्या होगी? पहले एक्स मान लेते हैं, तो दूसरी क्या होगी? x+2 होगी। समझ रहे हैं ना, जैसे पहला विषम संख्या 1 है, तो 1 में कितना जोड़ेंगे कि दूसरा विषम संख्या मिल जाएगा? 2 जोड़ेंगे ना, तो 3 निकल जाएगा, जो कि क्रमागत होना चाहिए। ठीक है, एक के बाद 3 आता है ना दूसरा विषम संख्या, तो इसी तरह +2 कीजिएगा तो आपका दूसरा विषम संख्या मिल जाएगा। तो एक अंक ये हो गया, ये दूसरा अंक हो गया, ये तीसरा अंक हो गया, ये 4 कीजिएगा, और ये चौथा अंक हो गया। तो बोला जा रहा है चार क्रमांकित विषम संख्या का औसत, औसत कितना लिखते हैं? यहाँ चार संख्या है, 1 2 3 4, तो हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे और वो 36 दिया हुआ, 36। तो छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा? सबसे छोटी संख्या एक्स माने है ना, तो बस यहाँ कैलकुलेट कीजिए, 1 2 3 4, 4x प्लस कितना हो जाएगा, 2 4 6 6 6 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 36। इसको बस
क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4x+12 हो जाएगा 36 × 4, और 36 × 4 क्या होगा, या फिर आप यहाँ से 4 कॉमन लेके काट सकते हैं, x+3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। यहाँ से 4 कॉमन ले लिए, 4 कॉमन ले लिए तो x+3 इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू हमारा हो गया 33, जो कि ऑप्शन 4 में है, सॉरी ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 158 का। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 159, यहाँ 159 में देखिए, चार आकृतियों में तीन किसी रूप से सदृश तथा एक समूह बनाते हैं, समूह के अलग कौन है, सबसे अलग वाला को ढूंढना है आपको। ठीक है, देखिए आपको प्लस वाला को नहीं छूना है, ऐसा नहीं कि प्लस वाला को छूना नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको प्लस वाला में तीर आ ही नहीं रहा, मतलब तीर आ ही नहीं रहा। देखिए ये जो तीर का निशान है ये प्लस वाला में नहीं आ रहा, देखिए इसमें भी प्लस वाला में नहीं आ रहा, और इसमें आपका क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तीर यहाँ था, उसके बाद प्लस वाला में नहीं आ रहा तीर, देखिए प्लस वाला में तीर नहीं आ रहा ना, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ आ गया इधर से घूम के। ठीक है, मैंने बताया कि क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब यदि घूमेगा तो उसको आना चाहिए था दरअसल यहाँ पे, लेकिन वो प्लस वाला में आ गया, ये वाला में आ गया, जो कि सिर्फ इसी ऑप्शन में आ रहा है ना 4 वाला में, बाकी किसी में तो आ नहीं रहा प्लस वाला में। तो इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो तीनों से अलग है, इसलिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, कथन कहा जा रहा तापमान को स्थिर रखने पर, तापमान स्थिर मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। देखिए चार्ज भी खत्म होने वाला है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए तो दाब की वृद्धि से आयतन घट जाता है। दाब मतलब आपका प्रेशर, इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं, दाब की वृद्धि से आयतन घट जाता है, मतलब इसको जैसे ही बढ़ाएंगे तो हमारा आयतन मतलब वॉल्यूम घटेगा, मतलब इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। यदि देखिए प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, तो इसी तरह का है ना, यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता तो प्रेशर बढ़ाते तो आपका वॉल्यूम भी बढ़ता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल, कि इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। तो ये तो कथन कहा जा रहा है, और रीजन क्या है, कारण क्या है कि जब तापमान नियत है, मतलब टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो तब दाब तथा आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बिल्कुल यही तो कहा जा रहा है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब इन्वर्स रिलेशन है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये कथन भी सही है और रीजन भी सही है, और कथन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारा ये रीजन दे रहा है, मतलब ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कहीं त्रुटि होगी तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। अभी बज रहे टाइम 1:51, और यहाँ पर चार्ज भी खत्म होने हैं। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।